बेटा तो सोनेट 18 जो है वो हमें एक्सप्लेन करनी थी और मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था सोनेट जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनका। अभी आगे आने वाले टाइम में फिर और भी मैं दे दूँगी। अभी बेटा हम पढ़ रहे हैं सोनेट 18 और नाम है सोनेट 18 का शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक है, तो ये जो सोनेट है वो अर्ल ऑफ सदम्पटन के लिए लिखी है और क्या लिखा हुआ है वो देखो। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हें समर डे से कंपेयर करूं अपने फ्रेंड। दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, पर मैं बेटा एक्चुअली ना लंदन में यूरोप में बड़ी ब्यूटीफुल होती हैं समर्स, तो वो इसलिए समर के साथ उसके कंपैरिजन की बात कर रहा है। और फिर कहता है पर मैं कैसे कंपेयर करूं, तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, कितना सुंदर सुहावना मौसम होता है मई में। और वो जो विंड्स चलती हैं तो बर्ड्स छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो हिल रहे होते हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, पर जो समर का टाइम होता है वो बहुत थोड़ा टाइम होता है, थोड़े टाइम के लिए समर आती है। और कभी कभी सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। आई ऑफ हेवन, आई ऑफ हेवन का मतलब सन, पर कभी कभी जो सूरज है वो बहुत शाइन करता है, बहुत तेजी से शाइन करता है गर्मियों में। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कई बार जो गोल्डन कलर का सन होता है वो बेटा डिम हो जाता है, बादलों के पीछे छुप जाता है, एक जैसा नहीं रहता, कभी इतना ज़्यादा होता है कभी इतना कम होता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, और सुंदर से सुंदर चीज़ जो होती है समर की वो भी डिक्लाइन हो जाती है, ख़त्म होने लग जाती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, और बेटा नेचर जो है उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है, तो समर को एक दिन जाना ही होता है, ब्यूटीफुल सीजन को एक दिन ख़त्म होना ही होता है। बाय दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, पर तुम्हारा, तुम जो हो वो समर सीजन हो जो कभी भी फेड नहीं होगा। मेटाफॉर यूज़ हुआ है बेटा, समर जो है वो, उसको मेटाफॉर का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना, तो पोएट कंपैरिजन कर रहा है और कह रहा है कि तुम वो समर हो, अपने फ्रेंड का कंपैरिजन बेटा जो है वो कर रहा है समर से, तुम वो समर हो जो कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, और बेटा जो ब्यूटीफुल ब्यूटी तुम्हारे पास है, ओ का मतलब जो तुम्हारे पास ब्यूटी है वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होगी। नॉर शेल डेथ ब्रेक दाउ वॉन्डरस्ट इन हिज शेड, और डेथ जो है वो भी ये नहीं कह सकती कि उसने तुम्हें ख़त्म कर दिया, तुम्हें अपने डार्कनेस में ले लिया। When in eternal lines to time thou growest, और बेटा इस लाइन का मतलब है, और ये जो मेरी लाइंस हैं सोनेट की, ये तुम्हें हमेशा ज़िंदा रखेगी और तुम हमेशा टाइम में ज़िंदा रहोगे। ये जो पूरी मैंने सोनेट लिखी है ये सोनेट तुम्हें इटर्नल बना देगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक इंसान सांस लेंगे, आंखें देखेंगी, सो लॉन्ग लिव दिस, और बेटा तब तक ये सोनेट जिंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये सोनेट विल गिव लाइफ टू यू, और इस सोनेट के थ्रू तुम हमेशा जिंदा रहोगे। बात भी ठीक है बेटा, 16th सेंचुरी में लिखी थी ये सोनेट, 1592 से 98 के बीच में, और आज देखो 21st सेंचुरी चल रही है और आज भी हम शेक्सपियर की सोनेट पढ़ रहे हैं। और जब हम शेक्सपियर की सोनेट पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम शेक्सपियर की सोनेट में उसके फ्रेंड को भी पढ़ रहे हैं, तो देखो सही बात ही तो लिखी उसने कि इस सोनेट के थ्रू तुम हमेशा इटर्नल रहोगे। बेटा शेक्सपियर की सोनेट जो है 18, ये किसको एड्रेस करी है, उसके फ्रेंड को, और इस फ्रेंड का नाम तुमको पता है।
एक और बेटा बोलेंगे इस फ्रेंड का नाम बताओ, तो तुम आराम से बता देना, अर्ल ऑफ साउथम्पटन। साउथम्पटन जगह का नाम, अर्ल बेटा एक पोजीशन होती है, एक टाइटल होता है, तो अर्ल ऑफ साउथम्पटन के नाम पे है। एग्जैक्टली नाम उन्होंने नहीं दिया। Which negative characteristics does Shakespeare observe about Summer in the sonnet 18? समर की बहुत तारीफ करी है, पर समर की बेटा तारीफ करके भी उसने समर की कुछ वीकनेस हमें बताई हैं। तो समर की वो वीकनेस कौन सी है? कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी कभी बेटा सूरज जो है वो डिम हो जाता है क्योंकि क्लाउड्स आ जाते हैं, और कभी कभी बेटा जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं क्योंकि ख़त्म होनी शुरू हो जाती है समर। तो ये सब समर की कमियां भी हैं जो कि उसके फ्रेंड में नहीं है। अब बेटा ये आपसे पूछेंगे शेक्सपियरियन सॉनेट्स किस टाइम पीरियड में लिखी गई थी? आप टाइम पीरियड को याद रखना, 1592 से 1598 में। फिर बेटा इन्होंने बोला है कि शेक्सपियर के फ्रेंड की ब्यूटी का कंपैरिजन किससे किया गया है? बहुत सिंपल, आप बोलोगे ब्यूटीफुल समर से किया गया है। ब्यूटीफुल समर से, खाली समर से भी नहीं। फिर बेटा ये आपसे पूछते हैं समर वर्ड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? आप बोलोगे मेटाफॉर यूज़ हुआ है। फिर बेटा हम आपसे पूछते हैं कि भाई ये जो हमारी सोनेट है, इस सोनेट की सबसे ख़ास बात क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक क्वालिटी ऑफ दिस सोनेट? तो बेटा आप बोलोगे इस सोनेट में सबसे खूबसूरत बात है उसकी स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब एट वंस उसको कंपेयर किया गया है, वो बहुत सुंदर है। फिर बेटा इन्होंने एक लाइन दी है, वो ध्यान से सुनो, और मैंने अभी इसका मतलब समझाया भी था और तुम बहुत आराम से उसको समझ चुके हो। वही लाइन देके इन्होंने पूछा है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। तो बेटा दी का मतलब क्या है? THEE। दी का मतलब होता है यू, और यू का मतलब हो गया बेटा हमारे जो अर्ल ऑफ साउथम्पटन है, जो फ्रेंड हैं उसके, शेक्सपियर के। फिर बेटा ये आगे पूछते हैं, ये कहते हैं अपनी सोनेट लिख के अपने फ्रेंड को शेक्सपियर ने क्या गिफ्ट किया? बेटा हम बोलेंगे शेक्सपियर ने सोनेट 18 लिख करके, या बेटा कोई भी सोनेट लिख के अपने फ्रेंड को इटर्नल कर दिया, अमर कर दिया, इमॉर्टल कर दिया। इमॉर्टल, इटर्नल, अमर कर दिया। फिर बेटा उन्होंने जहाँ मैंने बताया था ना ये वाली लाइन दी हुई थी आई ऑफ हेवन, तो आई ऑफ हेवन का क्या मतलब है? वो लाइन भी मैं तुम्हें फिर से याद करा रही हूँ। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। तो आई ऑफ हेवन क्या है? आई ऑफ हेवन है सन, और बेटा यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब एज अ पर्सन उसको लिया गया है, सन को। फिर बेटा इन्होंने आपसे पूछा है द पोएट कंपेयर्स हिज फ्रेंड टू, किससे कंपैरिजन किया है? ब्यूटीफुल समर से। फिर बेटा जो डेथ है वो डेथ क्या नहीं कर सकती पोएट के फ्रेंड को? तो आप बोलेंगे जो डेथ है वो पोएट के फ्रेंड को बेटा अपने शेड में नहीं ले सकती, डार्कनेस में नहीं ले सकती। मतलब क्या है? जो डेथ होती है वो बेटा इंसान को अंधेरे में ले जाती है, धीरे धीरे उसका नाम भी ख़त्म हो जाता है, पर शेड में, छाया में, डार्कनेस में डेथ उसके फ्रेंड को नहीं ले जा सकती। ठीक है, अब बेटा आप आगे आ जाओ और फिर ये बोलेंगे कि समर सीज़न की इतनी तारीफ़ क्यों करी है? तो हम बोलेंगे बिकॉज इंग्लैंड में, यूरोप में, शेक्सपियर इंग्लैंड का ही था ना, तो बेटा क्योंकि उस जो शेक्सपियर था वो इंग्लैंड का था और इंग्लैंड में समर इज़ अ ब्यूटीफुल सीज़न, इसलिए उससे कंपैरिजन किया है। फिर बेटा ये सोनेट लिख के शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड को श्रद्धांजलि दी है। ट्रिब्यूट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ट्रिब्यूट दिया है। और बेटा ये श्रद्धांजलि दी कि उसे अमर कर दिया, इमॉर्टल कर दिया। फिर बेटा इन्होंने पूछा है सबसे ज़्यादा कौन सी वाली पोएटिक डिवाइस है जो पूरे के पूरे इसमें यूज़ हुई है? सबसे प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइस बताओ सोनेट 18 में। आप मेटाफॉर लिखना, क्योंकि कंपैरिजन किया है ना बेटा फ्रेंड और समर का, इसलिए आप बोलोगे मेटाफॉर यूज़ किया है। अब बेटा ये लोग आपसे पूछते हैं कि आप राइम स्कीम बताओ।
तो राइम स्कीम का मतलब तो बहुत लंबा होता है बेटा, हर लाइन के लास्ट वर्ड से जो है वो फिर हम बात करते हैं कि उससे कैलकुलेट करते हैं कि राइम स्कीम इसकी क्या है। पर वैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप देख लेना, अभी मैं समझा भी रही हूँ बेटा। जैसे ये वाला स्टैंजा है, फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट स्टैंजा जो 4 लाइन्स हैं, क्वाट्रेंस हैं। तो बेटा जो 4 लाइन्स हैं, हर लाइन का लास्ट वर्ड देखो। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड डे, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड टेम्परेट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड मे, और बेटा डेट फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड। अब ये 4 लाइन्स की राइम स्कीम निकालो। तो हमने बोला डे और मे एक जैसे हैं, ए, और बेटा टेम्परेट और फिर डेट एक जैसे हैं, तो बी। तो हमने बोला फर्स्ट स्टैंजा का पोएटिक डिवाइस ए बी है। तो बेटा ऐसा करके हम इसको ध्यान रखते हैं। अच्छा जी, अब बेटा आगे आ जाओ। तो आप सोनेट 18 में आपसे पूछे कि क्या पोएटिक डिवाइस, कौन सी राइम स्कीम है, आप ए बी बोलोगे। फिर बेटा इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द थीम। ये जो सोनेट 18 है इसकी थीम क्या है, थीम का मतलब मेन आइडिया क्या है। तो बेटा आप सिंपल एक ही चीज़ बोलोगे, जो इसका मेन आइडिया है वो आइडिया बेटा ये है कि जो पोएम्स होती हैं, जो राइटिंग्स होती हैं, वो इटर्नल होती हैं। तो बेटा इसमें आप ये मत लिख देना कि इस सोनेट का मेन आइडिया है कि वो अपने फ्रेंड के बारे में लिख रहा है। नहीं, उसका फ्रेंड इमॉर्टल कब होगा, उसका फ्रेंड अमर कब होगा, जब शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखी। तो जो पोएम्स होती हैं, जो सोनेट्स होती हैं, जो राइटिंग्स होती हैं, वो इटर्नल होती हैं, और उनके इटर्नल होने की वजह से बेटा सारे के सारे जो उसकी पोएम के आइडियाज़ हैं वो भी इटर्नल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम। मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट द पोएट्री राइटिंग्स आर टाइमलेस, इटर्नल, नॉन एंडिंग। फिर बेटा हम आगे कहते हैं, ये जो पोएट है ये बेटा अपने फ्रेंड के लिए कहता है, एजर्ट करता है, एजर्ट का मतलब फर्मली कहता है कि बेटा ये जो ब्यूटी है उसके फ्रेंड की वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमेशा इस सोनेट में उसकी ब्यूटी अलाइव रहेगी। बेटा डेथ जो है इस वाली पोएम में डेथ को पर्सोनिफाई किया है, जैसे सन को पर्सोनिफाई किया है ना, वैसे ही डेथ को भी पर्सोनिफाई किया है। और डेथ को कैसे पर्सोनिफाई किया है, डेथ को बताया है एक प्राउड इंसान, डेथ को बताया है एक बूस्टफुल इंसान, डेथ को वो वाला बूस्टफुल इंसान बताया है बेटा, बूस्टफुल जो कि घमंड में भरा होता है और हर किसी को अपनी शेड में ले लेता है, तो उसको ऐसा एक पर्सन बताया है डेथ को। और बेटा ये जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं मई के, ये इसको कौन हिलाता है, कौन टच करता है, तो आप बोलोगे विंड्स, जो तेज़ हवाएं होती हैं वो उसको हिलाती हैं। बेटा एक सोनेट हमने कर ली, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था हम 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। हम बेटा यूनिट 1 में फॉर्म्स ऑफ प्लेस भी बात करते जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने ट्रेजेडी की बात करी थी, आज हम बात कर रहे हैं बेटा कॉमेडी की। तो कॉमेडी ड्रामास कौन से होते हैं उसकी भी बात कर लें। सोनेट 18 हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बेटा सोनेट 24 जो है वो आपको कराऊंगी। अभी आप कॉमेडी भी और मेरे साथ पढ़ लो। तो कॉमेडी बेटा जो होती है वो हमेशा लाइफ के लाइट साइड को लेके चलती है। व्हाट इज़ अ कॉमेडी, जो ज़िंदगी का लाइट हल्का बेटा साइड है उसके बारे में डिस्कस करती है कॉमेडी। कॉमेडी बेटा हमेशा उसको बोलते हैं विच इवोक्स अवर लाफ्टर। इवोक्स का मतलब जो एराइज करती है, जो लेके आती है हंसी हमारे अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉमेडी। फिर बेटा एक और बात इन्होंने बोली हुई है दैट कॉमेडी का एक और डेफिनेशन याद रखना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। कॉमेडी का मतलब हो गया जो लास्ट में सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई, सब हंसी वसी में सब कुछ ख़त्म हो गया, उसको हम बोलते हैं कॉमेडी। तो कॉमेडी की डेफिनेशंस देखो कितनी सारी हैं। फिर बेटा हम आगे जाते हैं। कॉमेडी जहाँ तुमने ट्रेजेडी पढ़ा था वो प्रिंस किंग्स वगैरह से बेटा जनरल्स की बात करती है। कॉमेडी हमेशा कॉमन लोगों की बात करती है, वेरी कॉमन पीपल, उनसे रिलेटेड जो होती है वो कॉमेडी लिखी जाती है। फिर बेटा जो कॉमेडी है उसमें कभी कोई हाई बर्थ के पीपल, हाई पोजीशन की बात नहीं करी जाती है।
और बेटा जो एंशियंट ग्रीस में जो ग्रीक बेटा वो थे लिटरेचर में, हमेशा जो कॉमेडी होती थी वो हमेशा बेटा लोअर स्टेटस के लोगों के साथ ही दिखाई जाती थी। और बेटा उसे हम बोलते थे सॉक। सॉक का मतलब होता था ग्रीक लिटरेचर में, जो बिल्कुल सॉक मतलब बिल्कुल लोअर सोसाइटी है, उसको लेकर के उस उनके टॉपिक्स को लेके हंसी बनाई जाती है। ये बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो जैसे कॉमेडी, ये कपिल शर्मा शो वगैरह होता है, उसमें कॉमेडी किन लोगों की होती है? बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों के बारे में हंसी उड़ाई जाती होती है, बड़े लोगों की हंसी नहीं उड़ाई जाती। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है बेटा, कॉमेडी ड्रामास कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सॉक, जो बिल्कुल लोअर स्टेटस वालों की लाइफ से रिलेटेड हंसी मजाक करते हैं। फिर बेटा ये लोग हमसे एक और बात करते हैं, ये कहने लगे शेक्सपियर ने बेटा बहुत सारी कॉमेडीज़ भी लिखी हैं, पर वो कॉमेडीज़ जो हैं उसमें बेटा शेक्सपियर ने कई बार बड़े लोगों की भी मजाक बनाई है। तो उसने बेटा एक ड्रामा लिखा था, उसमें सर टॉबी ब्लेच की बहुत मजाक बनाई थी, पोर्शिया और रोजलिंड जो बेटा कैरेक्टर्स थे उनकी मजाक बनाई थी। तो शेक्सपियर ने कभी कभी बड़े लोगों की भी मजाक बनाई है। अब बेटा जैसे कुछ नाम बता रही हूँ मैं, उसमें से जो कॉमेडी है शेक्सपियर की, उसमें बेटा कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच अडो अबाउट नथिंग, मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ये सब कॉमेडी के नाम हैं। ट्रेजेडी के 4 नाम आप पहले पढ़ चुके हो, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, ये सब ट्रेजेडी में आते हैं। तो आपने कॉमेडी के नाम शेक्सपियर के कर लिए, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच अडो अबाउट नथिंग, मेरी वाइव्स ऑफ विजडम। फिर बेटा इन्होंने एक और बात पूछी हुई है, इन्होंने बोला है कि वो कौन सा जॉनर होता है, वो कौन सा जॉनर होता है कॉमेडी का जिसमें बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी बेटा गलतियां दिखाई जाती हैं। तो हम बोलेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं उन ड्रामास को जिसमें लोगों की छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मजाक बनाई जाती है। फिर बेटा इन्होंने एक और बात बोली है, इन्होंने बोला है कि जो कॉमेडी होती है वो कितने तरह की हो गई। हमने बोला ह्यूमर कॉमेडी होती है, जेंटील कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती है, पर बेटा हैप्पी कॉमेडी कुछ नहीं होती। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हो गया, कॉमेडी ऑफ जेंटील हो गया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी हैं। फिर बेटा कॉमेडी क्या दिखाती है? कॉमेडी दिखाती है छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लाइफ, पेटी एरर्स, स्मॉल मिस्टेक्स ऑफ डे टू डे लाइफ। बेटा सेंटिमेंटल कॉमेडी भी लिखी गई थी। तो अभी आपने पढ़ा कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फिर आपने पढ़ा बेटा जेंटिल कॉमेडी, फिर आपने पढ़ा ह्यूमर कॉमेडी, फिर आपने बोला कॉमेडी क्या दिखाती है? एरर्स ऑफ डे टू डे लाइफ, छोटी छोटी गलतियाँ, फॉलीज भी बोलेंगे उसको डे टू डे लाइफ की। पर बेटा एक आई सेंटिमेंटल कॉमेडी, और ये सेंटिमेंटल कॉमेडी 18th सेंचुरी से लिखना शुरू हुई थी। अब बेटा एक और नाम आप याद कर लो, जो कॉमेडी है वो 2 तरीके की है, एक क्लासिकल और एक रोमांटिक। तो बेटा वैसे ही जैसे आपने वो पढ़ा था ट्रेजेडी भी 2 टाइप्स की हैं। अब बेटा कॉमेडी जो होती है उसका क्या मतलब होता है? कॉमेडी का मतलब होता है कि जो हमारे मैनर्स हैं उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें। तो कोई अगर हमारी हंसी उड़ाता होता है, हम किसी की हंसी उड़ते हुए देखते हैं, तो हम अपने मैनर्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अच्छा बेटा एक और नाम याद करेंगे, बेन जॉनसन, रिस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट्स। बेटा बेन जॉनसन या फिर बोलेंगे रिस्टोरेशन ज़माने के ड्रामेटिस्ट, वो क्या करते थे, कैसे कॉमेडी लिखते थे? क्लासिकल टाइप की कॉमेडी लिखते थे। दूसरी कॉमेडी कौन सी थी? रोमांटिक। वो रोमांटिक कॉमेडी नहीं लिख सकते थे। रिस्टोरेशन और बेन जॉनसन जो ड्रामेटिस्ट्स थे वो बेटा उसके हमेशा क्लासिकल कॉमेडी लिखते थे। फिर बेटा एक और बात आ जाता है, जो कॉमेडी होता है उसमें एटमॉस्फेयर कैसा होता है? बोले हमेशा हंसी मजाक होती है, मर्थ होता है, मर्थ एंड लाफ्टर, मर्थ मतलब हैप्पीनेस होती है कॉमेडी में, और कॉमेडी हमारे हंसी को इवोक करता होता है। कॉमेडी हमेशा बेटा वेरी लेस इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी उनके बारे में होती है। और बेटा शेक्सपियर की जो आपने बहुत सारी कॉमेडी के नाम पढ़े ना, मेरी वाइव्स ऑफ विंडस्टर, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच अडो अबाउट नथिंग, उसमें बेटा ऑल इज़ वेल डेट एंड्स वेल, ये भी उसकी एक कॉमेडी है। एक बेटा हमारे यहाँ नाम दे सकते हैं, ग्रीक ड्रामा है, ये भी बहुत फेमस ड्रामा है बेटा, लिसिस्ट्रेटा। तो लिसिस्ट्रेटा जो है वो कौन से टाइप की कॉमेडी है? तो हम बोलेंगे हाँ जी वो भी एक कॉमेडी है।
और बेटा इसके बाद ये बोलते हैं कि जो 5th सेंचुरी थी, ये तो अलग से आ गया बेटा, अभी तो तुम्हें वैसे भी पता है। 5th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट के नाम बताओ। आप एरिस्टोफेंस का नाम याद रखना। एरिस्टोफेंस वॉज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ 5th सेंचुरी। और बेटा फिर वो कहते हैं कि कॉमेडी का एम क्या होता है, कॉमेडी का टारगेट क्या होता है। हम बोलेंगे कॉमेडी का टारगेट सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मर्थ एंड लाफ्टर, जॉय एंड प्लेजर, ये सब कॉमेडी के टारगेट होते हैं। और कॉमेडी डील्स विद द लाइट साइड ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं एक और सोनेट कराऊंगी और यूनिट 1 का फिर एक और पॉइंट लेकर के चलूँगी। ठीक है, बाय, सी यू।